बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे भाइयों, सुनो और कान खोल कर सुनो, क्योंकि आज जो बात करने जा रहा हूं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जबान से निकला वो राज है जो हर मर्द को सुनते ही लर्जा तारी हो जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का एक हिस्सा ऐसा है कि अगर मर्द उसे शहवत के साथ छू ले, चाहे वो उसकी बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन नीयत साफ ना हो, दिल में गंदनी हो, तो वो हिस्सा उस मर्द को जिना की तरफ खींच ले जाता है, यहां तक कि वो गुनाह में गिर जाता है। अब तुम पूछोगे वो हिस्सा कौन सा है? सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वो औरत के जिस्म का वो हिस्सा है जो अल्लाह ने पर्दे में छुपाया है, जिसे देखने की इजाजत सिर्फ शौहर को है, और वो है उसकी नाव से घुटने तक का हिस्सा। जी हाँ, नाव से घुटने तक का पूरा इलाका औरत की जीनत और औरत का सतर है। अगर शौहर भी उसे शहवत भरी निगाह से गंदी सोच के साथ छुए, बगैर वुजू के, बगैर अल्लाह का नाम लिए, तो शैतान उसी लम्हे आकर बैठ जाता है और कहता है, अब तूने मेरी राह खोल दी। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के नाव से घुटने तक के हिस्से को गुस्ल जनाबत के अलावा किसी और वक्त शहवत से छूता है, तो फरिश्ते उसके हाथ से मुंह फेर लेते हैं और उसके लिए बद्दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इसे जिना की तरफ ना ले जा। और फिर क्या होता है? वही मर्द जो घर में बीवी के साथ है, वही रात को ख्वाब में गंदगी देखता है, वही दिन में अजनबी औरतों की तरफ निगाह उठती है, वही मोबाइल पर हराम खोल बैठता है। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ भी हुदूद तोड़ दी थी। तो सुन लो आज का हुक्म, अपनी बीवी के जिस्म को छूना हलाल है, बल्कि सवाब है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब तुम वजू की हालत में हो, तुम्हारी नीयत पाक हो, तुम बिस्मिल्लाह कह के शुरू करो, और गुस्ले जनाबत के अलावा किसी और वक्त नाफ से घुटने तक शहवत से हाथ ना लगाओ। वरना वही हाथ जो कुरान उठाते हैं, वही हाथ जो तस्बीह फेरते हैं, वही हाथ जिना की तरफ ले जाएंगे, और कयामत के दिन वही हाथ गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ। आज से अहद करो, अपनी बीवी को पाकीज़गी से छुओगे या शैतान को मौका दोगे? अल्लाह हम सबको पाकीज़गी की तौफीक दे। आमीन।